कनात ना कर आलमे रंग व बू पर, यानी कि रंग और खुशबू के बिना की दुनिया पर संतुष्ट मत हो जा। कनात ना कर आलमे रंग व बू पर, चमन और आशियाँ और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। ये शेर अल्लामा इकबाल ने हम सबको अपनी दिमागी सीमाएं लांघने के लिए, प्रेरित करने के लिए शायद लिखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि रोज़ रात जब नींद हमें अपने आलिंगन में ले लेती है तो हम इन्हीं सितारों के आगे के जहां में घूमने चले जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सपनों की, ड्रीम्स की। जी हाँ, वही सपने जिनके कंधों पर सवार होकर बॉलीवुड की फिल्मों का गरीब से गरीब हीरो भी सीधा स्विट्ज़रलैंड की ठंडी और बर्फीली पहाड़ियों में शिफॉन की साड़ी में लिपटी श्रीदेवी या माधुरी दीक्षित के सामने पहुंच जाता है और अगले 4 मिनट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल या शंकर जयकिशन के गानों पर थिरकता नज़र आता रहता है। बॉलीवुड में कई गानों में सपने और सपनों शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, और ड्रीम गर्ल्स किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल्स। तो सपनों और ड्रीम्स का इस्तेमाल बॉलीवुड में खूब हुआ है। तो दोस्तों, आज हम आपको उन्हीं सपनों की दुनिया में ले चलते हैं। ये सपने हमें क्यों आते हैं? क्या ये हमारी नींद को प्रोटेक्ट करते हैं या डिसरप्ट करते हैं? तो चलिए बात शुरू करते हैं एक कैनेडियन मॉन्क लोब्ज़ैंग रामपा से। लोब्ज़ैंग रामपा, जिनका असली नाम था साइरिल हेनरी हॉस्किन। उनको ये लगता था कि उनके शरीर में एक तिब्बत के लामा की आत्मा आ गई है, और वो कहते हैं कि मैं 7 साल की उम्र में तिब्बत चला गया। और वो आगे लिखते हैं कि वहाँ उनके माथे पर एक तेज़ औजार के साथ एक छेद बनाया गया, जिससे उनकी तीसरी आँख को जगाया गया, और उन्होंने तीसरी आँख नाम की एक पुस्तक सन 1956 में लिखी, और वो एक बेस्ट सेलर बनी। और लोब्ज़ैंग रामपा ने अपनी किताब में सपनों का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया कि सोने के बाद आपकी आत्मा जब आपके शरीर से एक हल्के से झटके के साथ बाहर निकलती है, और वो जहाँ जहाँ घूमती है वहाँ वहाँ के आपको सपने आते हैं। अपनी बात को सच जतवाने के लिए रामपा ने आगे ये लिखा कि अगर आप किसी छोटे बच्चे को सोते हुए ध्यान से देखेंगे तो बच्चा जब हल्की नींद से गहरी नींद के तरफ जाएगा तो एक झटका सा लेगा, जिसमें उसका पूरा शरीर कांप सा जाएगा, और उसके बाद वो एक गहरी नींद में चले जाएगा। यही समय होता है जब उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है। रामपा ने आगे इस किताब में एक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, जिसमें आप स्वयं अपने शरीर से बाहर निकलकर घूम सकते हैं। इसको कुछ लोगों ने एस्ट्रल ट्रैवल का नाम दिया, जिसका मतलब है सपने में घूमना या सूक्ष्म यात्रा। कुछ लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया, और उन लोगों ने रामपा की तहकीकात कराई तो ये पाया कि रामपा तो झूठ बोल रहा है, वो तो कभी तिब्बत गया ही नहीं। रामपा धोखेबाज था या नहीं, पर उन्होंने अल्टीमेटली 18 किताबें लिखी, जिनमें से कई किताबें बड़ी प्रसिद्ध हुई। रामपा के इस एस्ट्रल ट्रैवल के विचार को 2010 में बनी पिक्चर
इंसेप्शन वालों ने हाथों हाथ ले लिया। इंसेप्शन नाम की ये पिक्चर एक साइंटिफिक फिक्शन एक्शन थ्रिलर है जिसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो एक चोर का रोल, कॉब नाम के चोर का रोल करते हैं जो लोगों के सपनों में घुसकर उनके दिमाग से जानकारी चुरा सकता है। अगर आपने ये पिक्चर नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। इस फिल्म ने 4 ऑस्कर जीते और इसका एंडिंग यानी इसका अंत एक सपना था या वास्तविकता, एटलीस्ट मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा। सपनों पर पहला विश्लेषण सिगमंड फ्रायड, जो कि साइको एनालिसिस यानी कि अचेतन मन का विश्लेषण करने वाले एक महान साइंटिस्ट थे और माना जाता है कि वो अचेतन मन का विश्लेषण के पिता हैं। उन्होंने सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और 1899 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उनके अनुसार आपके सपने आपके अचेतन मन में पड़ी हुई अधूरी इच्छाओं और डरों की अभिव्यक्ति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सपनों में कुछ चीज़ें प्रतीक के रूप में दिखाई जाती हैं, यानी कि जो चीज़ें दिखाई जाती हैं उनका मतलब कुछ और होता है। जैसे कि कोई भी प्रोजेक्टेड चीज़ जैसे डंडा, छाता, खंभा, पेड़, ये सब मेल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी गड्ढा, छेद, खिड़की, बॉटल, सूटकेस, ट्रंक, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका कहना था कि आप अपने सपनों को, ड्रीम्स को एनालाइज करके उसका मतलब समझ सकते हैं। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं सपनों से नींद डिस्टर्ब नहीं होती जब तक कि वो भयानक सपने ही ना हो, जैसे नाइटमेयर। सपने सामान्य नींद का एक हिस्सा हैं। लगभग हर व्यक्ति नींद में 1 से 2 घंटे तक सपने देखता है, भले ही उसे सुबह उठकर वो सपने याद रहें या ना रहें। इसको ड्रीम सेंसरशिप कहते हैं। और कुछ ऐसे सपने जिन्होंने कई व्यक्तियों, समाज या संसार को बदला है, वो सपने होते हैं जो खुली आंखों में देखे जाते हैं। जैसे कि राइट्स ब्रदर ने 1903 में उड़ने का सपना देखा, या माइकल फेराडे ने संसार को बिजली से चमकाने का सपना देखा। वो बात दूसरी है कि अगर इन लोगों ने खुली आंखों से सपने देखने के बाद लगातार कोशिश और मेहनत नहीं करी होती तो उनके सपने सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही बनकर रह जाते। आई होप कि आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने याद होंगे, जो टीवी पर एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम था। उसमें मुंगेरी लाल, जो कि रघुवीर यादव ने वो रोल किया था, वो एक छोटा सा क्लर्क होता है अपने ऑफिस में, और ऑफिस में बॉस और घर पर पत्नी के दबाव में रहता है। लेकिन दिन में कई बार वो सपनों में खो जाता है, जिसमें इस दबाव से बाहर निकलकर जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने का एक बहुत लोकप्रिय गीत था, शायद आपको याद होगा। उसकी 2 लाइनें आपके सामने रखता हूँ। सपनों के नाम नहीं, सपनों के दाम नहीं, सपनों के नाम नहीं, सपनों के दाम नहीं, सपनों के घोड़ों पर किसी की लगाम नहीं। और जाते जाते मैं आपको अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग के उस फेमस भाषण आई हैव ए ड्रीम, जो उन्होंने लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन की सीढ़ी पर खड़े होकर दिया था, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ और उसके साथ छोड़ जाता हूँ। I have a dream
that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold this truth to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. आपको नहीं लगता कि इतने सालों बाद जो मार्टिन लूथर किंग ने यूएसए में कहा, वो आज भी हम सब लोगों के लिए एक सपना ही है? धन्यवाद।